हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो, जो कि आपको मैं बहुत ही कम टाइम में प्रोवाइड करता हूँ, आप करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत में, 13वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को। विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 जून को। थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। इंग्लिश में वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यूएई के मोहम्मद वसीम को, और महिला में चुना गया है क्लो ट्रायोन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन के हांगझाऊ में, 11वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत कहाँ पर की है? नई दिल्ली में। जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेज़बानी की? नई दिल्ली। और इसकी मेज़बानी किसने करी? डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, चौथा संस्करण। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 जून को। थीम है सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में डेटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एमएस धोनी को। नेक्स्ट है, भारत में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिविर पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया? महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ जो कल पढ़ाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए ऑन डिमांड तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ यानी कि FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शैलेश सी मेहता। डिटेल में समझेंगे, शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ यानी कि FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने एन सुरेश कृष्णन का स्थान लिया है। अगर हम बात करें भारतीय उर्वरक संघ की FAI की, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख और गैर लाभकारी और गैर व्यापारिक संगठन है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति जोड़े फटाफट से सभी क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक बनी है सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष शल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में जो वुमेन्स सिंगल है, महिला एकल का खिताब जीत लिया है
कोको गॉफ ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए कोको गॉफ ने 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है। कोको गॉफ ने आरेना सबालेंका को हराया है। 21 वर्ष की कोको गॉफ ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। यह जीत उन्हें 2015 के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें, मैंने आपको ये तो बता दिया कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल खिताब कोको गॉफ ने जीता है। अगर हम बात करें कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनक को हराकर जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये आप फोटो देखिए कार्लोस अल्काराज की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस की नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रस्तुत किया और महासागर संरक्षण, समुद्री प्रदूषण और नीली अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चाओं पर भाग लिया। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की मैं जो ये क्वेश्चन आया हमारा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, इसकी थीम भी है तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो ये है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज द ओशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस देश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली स्वचालित ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है। यह तकनीक दुनिया का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म होगा जिसका रखरखाव रोबोट द्वारा किया जाएगा। यह तकनीक सबसे पहले रूसी ऑर्बिटल स्टेशन पर परीक्षण की जाएगी और बाद में चंद्रमा के अन्वेषण में उपयोग की जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूस की बात हुई है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। रूस के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, रूस की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और ये जो आपको देश दिख रहा है ना, रूस काफ़ी बड़ा देश है ये, ठीक है। और ये ना 2 महाद्वीप में है, एशिया में भी है और कहाँ पे है, यूरोप में भी है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए रूस की राजधानी मॉस्को है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। रूबल इसकी करेंसी है यानी मुद्रा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यूरोप और एशिया महाद्वीप में है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। संसद का नाम है रूस की ड्यूमा। कौन सा जल डमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है? बेरिंग जल डमरू मध्य। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील रूस की। रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? आमूर नदी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी पर लिखी गई पुस्तक जिसका नाम क्या है? मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आदिश सी अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर नामक किताब लिखी है। यह पुस्तक मोदी जी के 3 कार्यकालों के दौरान हुए कानूनी सुधारों और क्रांति का व्यापक विश्लेषण करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। आर्मेनिया के जरमुख में आयोजित 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में अरविंद चिदम्बरम ने आराम हकाबियान को हराकर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT,
हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है, लास्ट 4 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी को जस्टिस AK हेगड़े पुरस्कार 2025 मिला। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जस्टिस KS हेगड़े चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। सुधा मूर्ति शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य और महिला सशक्तिकरण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जानी जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 13th नॉर्वे चेस 2025 का जो ओपन कैटेगरी का खिताब है वो जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। नॉर्वे शतरंज 2025 का 13वां संस्करण 26 मई से 6 जून तक स्टेवनगर नॉर्वे में आयोजित किया गया है। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे देश के ही हैं, ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है अन्ना मुजीचुक, ने जीता है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। और आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी D गुकेश ने भी ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए 3रा स्थान प्राप्त किया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, T रविशंकर। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 6 जून 2025 को भारतीय सरकार ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के आदेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर जी को 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफे के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कनाडाई तैराकी ट्रायल्स 2025 में 400 मीटर फ्री स्टाइल का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, समर मैकिन्टोश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। कनाडा की 18 वर्षीय तैराक समर मैकिन्टोश ने जून 2025 में ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया में आयोजित कनाडाई तैराकी ट्रायल्स में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 3 मिनट 54.18 सेकंड का समय निकाला, जिससे पूर्व विश्व रिकॉर्ड धारक ऑस्ट्रेलिया की एरियान टिटमस के 3 मिनट 55 सेकंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के शहर में राफेल लड़ाकू विमानों के फ्यूजलेस के निर्माण की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। डिटेल में समझेंगे। फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन और ने भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी कर तेलंगाना के हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमानों के फ्यूजलेस मुख्य ढांचे के निर्माण की घोषणा की है। यह पहली बार होगा जब राफेल जेट का प्रमुख हिस्सा फ्रांस के बाहर किसी देश में बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा की स्थापना की जाएगी, जो 2028 से हर महीने 2 फ्यूजलेस बनाने की क्षमता विकसित करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत ने 7 और 8 जून को ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करके एथलेटिक्स में अपने बढ़ते प्रभुत्व का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित कितने पदक जीते हैं? टोटल मिला के 16 पदकों की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहला स्थान हासिल किया। और इसी के साथ अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के मजबूत दल को पीछे छोड़ दिया, जो क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मतलब दूसरे स्थान पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से मैंने आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो और डेली करंट अफेयर क्लास लिया करो। बेस्ट, अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? नेक्स्ट, तो 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। टेस्ट ज़रूर लगाया करो एप्लीकेशन के ऊपर, फिर रोज़ रोज़ मैं आपको बोलता हूँ। और मैं देख रहा हूँ सिर्फ 12 से 14 हज़ार बच्चे ही हैं जो टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट देखते हो, ठीक है। तो रवि स्टडी आपको पे जाके डेली 15 MCQ, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और साथ में PDF भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।